हेलो दोस्तों, राधे राधे। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप सभी लोग सही होंगे और स्वस्थ होंगे। कुछ पर्सनल इशू के कारण मैं कल अपडेट नहीं कर पाया करंट अफेयर, और आज भी नहीं कर रहा हूँ। मैं एक नए टॉपिक के तरफ अपना रुख कर रहा हूँ, जो कि मेरा नया टॉपिक है यूपीएससी सिविल परीक्षा से रिलेटेड और आईएएस की स्थापना और उसकी जो भी जड़ नींव है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे और क्वेश्चन किया जाएगा और आपको आंसर देना पड़ेगा। तो आइए हम चलते हैं बिना किसी बात के, बिना किसी रुकावट के अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे और लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैसे? BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौते में प्रावधान था, मतलब कि जो महात्मा गांधी थे जी 1932 में भीम आर अम्बेडकर के हस्ताक्षर के लिए क्या समझौता किया गया था? क्या IAS 1997 में इस सभी को प्रधान में रखते हुए क्या निर्णय लिया गया था? हम यहाँ पढ़ते हैं और आगे ऑप्शन का जवाब हम देते हैं। तो हमारे सामने ये चार ऑप्शन हैं दोस्तों। भारत के लिए डोनोमियम स्थिति बनाए जाने का, या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो दोस्तों हमारे अनुमान से चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होना चाहिए। हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग ज़रूर बताएंगे, और ये हमारा जो ऑप्शन है डी, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ये हमारा ऑप्शन है दोस्तों। इसका व्याख्या किया गया था पुणे फैक्ट अथवा पुणे समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 में हुआ था। अंग्रेज सरकार ने समझौते को सांप्रदायिक अन्याय कानून अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमित किया था, उसको प्रदान किया था। ये कब हुआ था दोस्तों? ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी पुणे में कौन से जेल में किस तारीख को और किस ईस्वी में समझौता किए थे? तो दोस्तों 24 सितंबर 1932 में सेंट्रल जेल में समझौता किया गया था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। सुमेलित कीजिए कि सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अनिर्वाण, सर्वदलीय सम्मेलन, पूर्ण स्वराज का संकल्प सूची। तो दोस्तों देखिए, पढ़ने में त्रुटि हो सकती है कोई, तो क्षमा कीजिएगा और आप लोग सही पढ़िएगा। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका एक मान के चलिए कि आपको ये रीजनिंग टेस्ट का जो होता है ना, रीजनिंग टेस्ट, उस टाइप का ये क्वेश्चन आपके समक्ष में दिया है। तो ये ईस्वी दिया है, और ये जो निर्णय लिया गया था, जो भी सम्मेलन या संकल्प जो भी किया गया था स्वराज के लिए, पूर्व स्वराज के लिए, वो सब सारी घटनाएं किस ईस्वी में हुई थी ये सब दर्शाया गया है। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है दोस्तों, और लगाना क्या है? 4 ऑप्शन का। तो आइए हम देखते हैं 1929 में, 1928 में, 1932 में, 1907 में, 1905 में, IAS 1997 का धारा। तो देखते हैं, हमारा पहला ए है, जो A4, यानी कि ए हमारा क्या था? सूरत विभाजन। 4 क्या है? 1907, ठीक है। और तीसरा क्या है हमारा? बी क्या है? बी हमारा है सांप्रदायिक अनिर्वाण, और तीसरा क्या है? 1932, सी, ऑप्शन सी। यानी कि अब हम देखते हैं सी, सर्वदलीय सम्मेलन, इसमें दिया है 1, यानी कि 1929 में, या डी में क्या है? पूर्व स्वराज का संकल्प, यानी 1905 में। तो इसी तरह के 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। तो हमारे अनुमान से ऑप्शन इसका बी सही होना चाहिए, क्योंकि ए लिखा है ना, ए चौथा, यानी कि 1907 में, जो कि सूरत विभाजन के लिए वो ईस्वी में युक्त किया गया था, और बी तीसरा, यानी कि 1932 में सांप्रदायिक
अनिवार्य। और तीसरा सी यानी कि सर्वदलीय सम्मेलन, जो कि दूसरा है 1928 में। और एक क्या है डी, डी जो है आपका 1929 में पूर्व स्वराज संकल्प के लिए। तो मेरा ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? यूपीपीसीएस 1997 में ये धारा लगा है। ये सब क्वेश्चन आपके यूपीएससी आईएएस लेवल पे क्वेश्चन पे आधारित है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं हम कौन से ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन बहुत सारा ऑप्शन है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया है। तो टाइम को देखते हुए और समय को देखते हुए हम जल्द क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो हम चलते हैं, ये ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। तो ऑप्शन मेरे अनुमान से भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में किया गया था। तो इसका व्याख्या किया गया भारतीय परिषद 1861 भारत को संवैधानिक ऐतिहासिक की एक युगतकारी का तथ्य महत्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से 2 कारणों में से विशेष है। एक तो यह है कि इसे गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों का नामजद करके उन्हें विधि कार्य संपन्न करने का अधिकार प्रदान किया था। दूसरा यह कि गवर्नर जनरल की परिषद की विधिया शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया था, जिसमें बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायक शक्ति प्रदान की गई थी। तो ये सारा हमारा व्याख्या रहा है दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये सुलेख कीजिएगी सूची। यही दोस्तों जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था उसी तरह की ये भी क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, लॉर्ड लिनिथोमो, लॉर्ड माउंटेन्यू, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, यूपीपीसीएस 1997 में। तो देखिए हमारे पास फिर से वही सारे ऑप्शन दिए हैं। तो हमारा ऑप्शन मेरे अनुमान से ए सही होगा, जो कि इस तरह है। एक की आप क्या है, अगस्त घोषणा जो है दूसरा यानी कि लॉर्ड माउंटेन्यू, और डी क्या है 1 यानी कि अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिनिथोमो। तो इस तरह की क्वेश्चन है दोस्तों। व्याख्या इसका किया गया है। तो ये व्याख्या आप लोग देख लीजिए। देख रहे हैं, देखिए व्याख्या देखिए। 8 अगस्त 1940 में वायरलेस नेशन ने एक घोषणा की। इस तरह के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है यूपीसीएस 1994 में, जो कि हमारा ईस्वी दिया है। 4 ऑप्शन है। तो मेरा 1773 ईस्वी में किया गया है। व्याख्या है, रेगुलेटर एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी के संचालन समिति के आमूल चूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों में संचालन योजना बनाना भी इसका उद्देश्य था। इसके अधिनियम 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया था तथा 1774 ईस्वी में लागू किया गया था इसको। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जो 1700 इशू तो हुआ था 1773 ईस्वी में, लेकिन लागू कब हुआ था? 1774 ईस्वी में लागू किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं हम। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? यूपीएससी 1990 का है। तो हमारा जो है 1786 का एडमेंट एक्ट मिला हुआ है, जो हम व्याख्या की तरफ समझेंगे। 1786 और 1993 का चार्ट एक्ट अधिनियम पिट ने 1786 अधिनियम परिवर्तन करवाया, जिसका प्रमुख उद्देश्य कारनिवासी को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्ति की गवर्नर जनरल
में निहित कर दी गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की समझदारी नियुक्ति किया गया था 38वीं बीपीएससी 1992 में, जो कि मेरा 4 ऑप्शन है। तो मेरे अनुमान से 1886 ईस्वी में उनको संयुक्त किया गया था। व्याख्या कीजिए। महारानी विक्टोरिया जन्म 24 मई 1819 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी 22 जनवरी 1901 में हुई थी। 1837 में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुई थी। 1877 ईस्वी में उन्हें भारत की समाधि घोषित किया गया था और अपने उदार विचारों के कारण ही वह भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध हुई थी। अब मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही विक्टोरिया राजगद्दी पर आसानी से हो गई थी। भारत का शासन प्रबंधन 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडियन कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश राजसत्ता को सौंप दिया गया था। इसकी जो उद्घोषणा महारानी के नाम से की गई, उससे वह भारतीय को जनप्रिय हो गई, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता था कि उद्देश्य घोषणाओं में जो उदार विचार व्यक्त किए गए थे वे उनके निजी और उदार विचारों को प्रतिबंध स्वरूप थे। तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं, महारानी विक्टोरिया का जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी और उन्होंने कब सिंहासन साम्राज्य संभाली थी, कितने वर्ष की आयु में। तो ये सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सामग्री विक्टोरिया ने 1857 में घोषणा की भारतीय को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? यूपीपीसीएससी 1994 में। तो उन्होंने कौन सा ये बनवाया था और निम्न ब्रिटिश से शासन पूरा किया था? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो मेरा जो ऑप्शन है, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। व्याख्या है कि रानी विक्टोरिया के दिनांक 1 नवंबर 1858 की घोषणा के अनुसार यह उद्घोषित किया गया कि इसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश राज के द्वारा वह उनके वास्तव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायरस की पदवी दी गई, जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधित्व था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं दोस्तों। मिंटो मार्शल सुराग का उद्देश्य क्या था? IAS 1992 में। हम बार बार दोस्तों देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर में लिखा हो रहा है UPSC IAS 1992, 1909, 1994, ये सब सारी चीज़ें आपको देखना है और सोचना है कि ये क्यों दिया है, क्योंकि ये जो आपके जो क्वेश्चन हो सकते हैं तो उसमें पूछे जा सकते हैं कि मिंटो मार्शल सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली या भारतीय की भागीदारी बढ़ाना या युद्ध को संयुक्त करना। तो मेरे अनुमान से पृथक निर्वाचनों की प्रणाली। हम इसको चलते हैं और व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। मार्टिन मिंटो सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रष्ट का राष्ट्रवादी को फुट डालना तथा मतलब कि जो भी ब्रिटिश के लोग थे ये उम्मीदवारों के बीच में एक फूट डालना चाहते थे, जो कि एक राष्ट्रीयता के नियुक्त पे निर्भर करता है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्टिन मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? UPSC देखिए फिर से आया है, UPPCS 1994 में, जो कि आपका ऑप्शन है यहाँ पे 1905 में, 1919 में या 1911 में या 1920 में। तो हमारे अनुमान से 1909 में किया गया था। व्याख्या क्या है? भारत परिषद अधिनियम 1919 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, यह मार्लेन मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम को मामले में मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय मार्लेन भारत सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वायरस थे। इन्हीं दोनों के नाम पर मार्लेन मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रभाव में किसके द्वारा लगाया गया, जो कि इस तरह है। तो अभी हम अगले क्वेश्चन में पढ़े हैं दोस्तों, मार्टिन मिंटून किस ईस्वी में लगाया गया था। तो 1909 में लगाया गया था। व्याख्या क्या है, वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लगाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधि मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकरण भी प्रदान किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई थी, जो कि इस तरह किया गया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो हमारा ऑप्शन जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था, प्रांतों में दोहरा शासन। यह हमारा था क्वेश्चन और इसका व्याख्या है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार विशेषता है, केंद्र के दिशात्मक विधायिका की स्थापना, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों हम लाते रहेंगे आप लोगों के समक्ष। और आज का मेरा टॉपिक ख़त्म हुआ और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अगर आप लोग अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आप लोग के समक्ष लाते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।